प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोग आशीष पाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हर दिन प्रभु हमें अनुग्रह का वचन देता है। आज जो अनुग्रह का वचन, वायदा का वचन जो है, बुक ऑफ एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 14, हिब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का 14 वचन में मैं पढ़ता, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर के लिए खोज में है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में कोई भी जगह स्थायी नहीं तो स्थिर नहीं है। ऑल आर अनस्टेबल। कितना भी बड़े बड़े इमारत हो सकता है, सब कुछ है ना टेम्पररी करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह आप विश्वास करो, हमारे लिए प्रभु एक स्थिर नगर को तैयार कर रहा है, वो स्वर्ग में है। उसी आशा से आज दिन भर आप जीवन बिताने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये वचन वायदा प्रभु आपको दिया है मालूम? कई लोग भाड़े के घर में रहता है, हमको खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है, कि पूरा रोता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप रोना नहीं। आप झोपड़ी में रहता होगा, भाड़े के घर में रहता होगा, आपका कुछ भी खुद का नहीं होगा, डरना नहीं, व्याकुल नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय के 20 वचन में बोलते हैं, आकाश पक्षियों को घोंसला है और लोमड़ियों का बट है, लेकिन मनुष्य का पुत्र सिर धरने के लिए जगह नहीं है। हमारे यीशु मसीह के पास खुद का घर नहीं है। दुनिया में रहते समय खुद का बोट नहीं है, खुद का कब्र नहीं है ना, खुद का कुछ गाड़ी नहीं है। दूसरों का गाड़ी गाड़ी बोलने से गधा, उसमें चढ़कर यरूशलेम में गया। खुद का रूम नहीं है, दूसरा लोगों का घर में प्रभुज लिया है। सो यीशु मसीह का खुद का कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह किस प्रकार की आशा से इस दुनिया में जीवन बिताया? एक स्थायी नगर है, स्थिर नगर है, वो स्वर्ग में करके। प्यारे परमेश्वर के लोग, इसी प्रकार प्रेरित लोग भी ऐसे जीवन बिताए। खास करके प्रेरित पौलुस के बारे में एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 28 अध्याय में लिखा है। लास्ट 32-34 होगा, वहां लिखा है पौलुस आखिरी दिनों में, उसकी सेवा के आखिरी दिनों में बाड़े के घर में रहता था। ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स संत पौलुस सेवा किया, बहुत सारे करोड़ों रुपया हाथ में आया, लेकिन खुद का घर नहीं लिया, खुद का जमीन नहीं लिया, खुद का व्यापार शुरू नहीं किया, खुद का कुछ भी नहीं किया, भाड़े के घर में लिया। और अब्राहम बहुत बड़ा धनवान है। अब्राहम के बारे में इब्रानी को पत्री 11 अध्याय का 8, 9, 10 वचनों में लिखा है, जिसका परमेश्वर शिल्पी और निर्माण करने वाला है। वो नींव वाला शहर के लिए अब्राहम वेट कर रहे करके इब्रानी पत्र 11 अध्याय में लिखा है। विश्वास के साथ तंबुओं में, इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में जीवन बिताया। क्या अब्राहम बहुत गरीब है क्या? नो, बहुत अमीर, वेरी रिच मैन अब्राहम। भूमि भी उसका आस्ति संपत्ति को थाम नहीं पाई, इतना आस्ति संपत्ति था अब्राहम के पास। फिर भी अब्राहम तंबुओं में जीवन बिताया। संत पौलुस भाड़े के घर में जीवन बिताया। यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं है। प्यारे लोगों, इसलिए आप विश्वास करो, आज प्रभु आपसे वायदा करता है, आपको इधर खुद का घर नहीं है, स्वर्ग में आपका खुद का घर, एक स्थायी नगर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 28 वचन में भी संत पौलो एक अच्छा वचन इब्रानी कलीसिया को लिखता है। वो भी एक सुंदर वचन है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसे आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ना हिलने वाले राज्य को परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में तैयार कर रहा है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, खुद का कुछ भी नहीं है ना, ये घर भी खुद का नहीं है। ये लोग है ना साल में एक बार क्या बोलते हैं, टैक्स भरता है, वाटर टैक्स और मतलब रोड टैक्स, सब टैक्स भर रहे हैं। उसका मतलब क्या मालूम?
ये जमीन पूरा गवर्नमेंट का है, खुद किसी का खुद का नहीं है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में कुछ भी हो हमारे लिए खुद का नहीं है। ये एक ना हिलने वाला राज्य को प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। इधर पौलुस बोलता है, भक्ति और भय के साथ जीवन बिताओ। इस दुनिया में रहते समय बाड़े के घर होगा, भक्ति के साथ रहो। प्रेज द लॉर्ड। ना हिलने वाला राज्य में हम जाना है तो इस दुनिया में रहते समय हम भक्ति को हमारा फाउंडेशन होकर, नींव होकर, पवित्रता को नींव होकर, विश्वास को नींव होकर रखकर हम जीवन बिताए तो ना हिलने वाला राज्य में हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 87 भजन, भजन संहिता 87:1, साम्स 87:1 में लिखा है, वहां पर क्या लिखा मालूम? उस पर्वत का नींव जो है, उस नगर का नींव जो है पवित्रता ही करके लिखा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन का, मेरे जीवन का नींव पवित्रता ही होने से इस दुनिया में रहते समय पवित्र जीवन बिताओ, निर्दोष निष्कलंक जीवन बिताओ, तब आप स्वर्ग में एक स्थायी नगर में जाकर युगान युग प्रभु के साथ वास करेंगे। कोलोसियों के पत्रिका में लिखा, विश्वास तुम्हारा नींव होकर रहना है, भक्ति तुम्हारा नींव होकर रहना है, प्रार्थना तुम्हारा नींव होकर रहना है करके लिखा है। इस प्रकार की नींवों को हम हमारे लिए बनाकर, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा आस्ति, प्रभु मेरा संपत्ति, प्रभु मेरा सब कुछ है करके आप जीवन बिताने से स्वर्ग में आपके लिए भवन तैयार कर रहे, ना हिलने वाला राज्य में आप और मेरे में जाकर युगान युग वास करेंगे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद। आज दिन भर आने जाने में, नौकरी के स्थान में बच्चों को सबको संभालो, हर एक घर में शांति दे। जो भी बीमार, गंभीर बीमार है आईसीयू में, उन्हें छुटकारा दे। जो भी प्रभु शैतान से जकड़े, उन्हें छुटकारा दे। जिसका वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, उन्हें आशीष कर। सबके लिए प्रभु एक स्थायी नगर, एक 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 परमानेंट प्लेस स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हम तैयार होने के लिए मदद कर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन। मे गॉड ब्लेस।